तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। जी हां, जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से सारी अपडेट दी जाती है, जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। जितने हमारे भारत के ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को हमने बताया था कि 5 अगस्त को जो जंतर मंतर पर यहां पर कमांडर साहब अशोक रावत जी के सानिध्य में या सभी पेंशन कर्मचारियों के सपोर्ट से संगठित होने से एक बड़ा मैसेज गया है सरकार के ऊपर। अब देखिएगा, ये आंदोलन तो दिल्ली में हुआ, लेकिन अब उसके सकारात्मक प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। आप इस लेटर को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ कर दूं, सबसे पहले मैं आप प्रूफ कर दूं कि ये लेटर है जो आप देख पा रहे हैं यहां पर ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा। साथ में आपको बता दूं कि यहां दिया है 8 अगस्त 2026 को ये लेटर लिखा गया था, हमें आज ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हम प्रूफ के साथ जानकारी देते हैं। आपको दिखा दूं यहां पर 8 अगस्त 2026 का ये लेटर है। तो ये चैनल प्रूफ के लिए ही जाना जाता है। कई लोग गलत मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, लेकिन हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देते हैं। सर, इसमें लिखा क्या है, क्यों ये लेटर लिखा गया और क्यों ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है, आप इस बात को समझो। इसमें लिखा है ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को संसद के इसी सत्र में, कितनी बड़ी बात बोली गई है, आप विषय को ध्यान देना। यहां पर ईपीएस 95 पेंशन की मांगों को संसद के इसी सत्र में कैबिनेट में मंजूर कराने हेतु विशेष निवेदन, ये निवेदन पत्र लिखा गया है कमांडर साहब अशोक रावत जी या फिर हमारी जो है नेशनल एजुकेशन कमेटी है उसके द्वारा, कि इसी सत्र में हमारे मांगों को पूरा किया जाए। साहब आप देखो, अभी ऐसा नहीं है कि केवल लेटर लिखे जा रहे हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। जी नहीं, हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी अपने अधिकार को लेकर अभी भी जागरूक हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। जब से दिल्ली से आए हैं 5 अगस्त से, उसके बाद से राज्य में जहां जहां मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सबको ज्ञापन सौंप रहे। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें कि यहां पर आपके अधिकारों के लिए हर पेंशन कर्मचारी अब एकजुट हो गया है। इस आंदोलन से एक सीख तो मिली है, कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी हो, आज हमारी जो ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, ये भारत स्तर पर अब संगठित हो रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बताता हूं अभी आपको। इस लेटर में ऐसा क्या दिया है सर, जिससे हम आपको बता दें कि इसमें आ जाए कभी भी कि इस लेटर में है क्या। पहले हम उस बात को समझ लेते हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को संसद में चर्चा, और आपको पता है इससे पहले राज्यसभा में भी जवाब मांगा गया था, राज्यसभा में भी सांसदों के द्वारा आपके मुद्दे को उठाया गया था। तो कहीं ना कहीं हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और आगे भी होगी। 10 साल की इस लड़ाई को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। कमांडर साहब अशोक रावत जी जैसे समाज सेवी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप सबके लिए एक ऐसा व्यक्ति मिला है, जो एक ऐसा लीडर मिला है कि हम धन्यवाद करते हैं कमांडर साहब अशोक रावत जी का, बहुत बहुत आभार प्रकट करते, सैल्यूट करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति उम्र दराज होने के बाद भी, उम्र होने के बाद भी बीमारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, सबके नाती नातिन घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, फिर भी जहां आंदोलन होता है सबसे पहले पहुंचते हैं कमांडर साहब अशोक रावत। और मुझे इस बार के आंदोलन में एक बात बड़ी दुखद लगी, पता है आपको, आपने शायद गौर किया हो या ना किया हो। मुझे कमांडर साहब अशोक रावत के वही कपड़े कई सालों से देखने के लिए मिल रहे हैं, वही शर्ट का कलर, वही कपड़े, कई आंदोलन में एक ही कपड़े, एक ही कलर, एक ही। बड़ा दुख हुआ मुझे कि ये हमारे पेंशन कर्मचारी वो पेंशन कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना 10 साल देने के बाद भी वही सरल व्यक्तित्व, वही शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन करना, वही अपनी सरकार से मांग करना। सैल्यूट है कमांडर साहब अशोक रावत जी को। इतना समय देने के बाद भी अपना जीवन अपनी नौकरी के तौर पर अपने काम को लेकर निकाला। हजारों लाखों पेंशन कर्मचारी उसी कपड़े में थे जो पिछले आंदोलन में वो शामिल हुए थे।
बड़ा दुख होता है। 1,000 रुपए में कैसे घर चल रहा है, कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये सरकार को सुनना होगा। आज नहीं कल सुनना होगा, हमारी मांगों को पूरा जरूर किया जाएगा। तो आप देखें, इसमें लेटर में लिखा है कि भाई साहब, माननीय महोदय महोदया जी, हम आपके संसदीय क्षेत्र के मतदाता 81 लाख ईपीएस 95 पेंशन में से 30 से 35 वर्ष तक देश की सेवा कर ईपीएफओ में 417 रुपए से 1250 रुपए प्रति माह अंशदान करने के बाद आज हमें वृद्धावस्था में मात्र 1,000 मासिक पेंशन मिल रही है। निवेदन करा गया है, क्या 1,000 में पति पत्नी का पेट भरना, दवा लेना संभव है? आज राज्य सरकारें बिना 1 रुपया लिए वृद्धों को 3,000 से 4,000 पेंशन दे रही हैं। बिल्कुल, आप पीएम किसान सम्मान निधि देख लो, सीएम किसान सम्मान निधि देख लो, लाडली बहना योजना देख लो, कई योजना चल रही हैं, लेकिन हमारे पेंशन कर्मचारियों के लिए कोई भी योजना नहीं है। अगर इनकी दवाई की बात आ जाए, इनके स्वास्थ्य की बात आ जाए, तो ये कैसे गुजारा कर पाएंगे 1,000 रुपए में? ये बात है। इसीलिए बड़ी मांग चल रही है 7,500 रुपए की, 7,500 किए जाएं। पिछले 10 वर्षों से हम गिड़गड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4/10/2016 व 4 यहां देखिएगा 4 अक्टूबर 2016 और 4 नवंबर 2022 के निर्णय और श्री भगत सिंह कोश्यारी समिति 2013, श्री बसवराज बोमई समिति 2026 की रिपोर्ट आज भी फाइलों में दफन है। ये निवेदन किया गया है कमांडर साहब अशोक रावत जी ने। कहीं ना कहीं ये लेटर लिखा गया है और इसका रिस्पॉन्स जरूर आएगा, इसमें लिखा है। और ये लेटर आपको अपने अपने जिला जो है ज्ञापन के तौर पर अपने अपने जिला के विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं और आपके जिला कलेक्टर हैं, सबको सौंपना है। आपका कृपाभिलाषी, यहाँ लिखा है जिला अध्यक्ष सचिव राष्ट्रीय ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी। ये जिला भरना है, राज्य भरना है, मोबाइल नंबर, और आपको एक ज्ञापन सौंपना है, ताकि हम अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पर अपने अधिकारों को लेकर हम संगठित हो सके। और अभी भी हमारी ये लड़ाई जारी है, ये मत सोचना कि हम लोग हार मान गए हैं। सरकार से निवेदन तो किया है, लेकिन अब सरकार से हम ये भी कहेंगे कि अभी भी मौका है आप सबके लिए, अभी भी मौका है आप सबके लिए। एक बार संगठित हो जाइएगा और हमारी मांगों को जरूर सुनना पड़ेगा सरकार को। अगर आप मध्य प्रदेश में या किसी राज्यों में कहां से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके बहन बेटी बहू या घर परिवार के कोई किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दीप्ति सिंह एकेडमी के इस जो है एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। जहां से आप गेम खेलते हो, गेम डाउनलोड करते हो, वहां से आप इसको डाउनलोड करोगे। शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, ग्राम पंचायत सचिव, महिला सुपरवाइजर, साथ में एमपी एसआई, एमपी पुलिस, सभी तरह के जो है तैयारी करवाई जाती है। 11वीं 12वीं तक की तैयारी आप लोगों को करवाई जाती है। तो मौका है आप लोगों को, डाउनलोड करो, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।